अब चाहे आपके पास 3 साल का या 5 साल का डिग्री अगर आपको मिल जाती है तो आप क्या बन जाते हो, लॉयर बन जाते हो। लेकिन यही लॉयर जब वो बार काउंसिल का मेंबर बन जाता है, उसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, तो वो क्या बन जाता है, एडवोकेट बन जाता है। जैसे वो एडवोकेट बन जाता है तो वो अपने क्लाइंट को या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन वही एडवोकेट अगर उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, साथ ही साथ वो स्किल डेवलप हो जाती है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देता है, सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे देता है। लेकिन क्या यही एडवोकेट क्या सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। वो कब हासिल होगी, अगर किसी भी एडवोकेट ने 4 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो वो क्या करेगा, ऐसा वकील जिसके पास एडवोकेट रिकॉर्ड का 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो, उसके अंदर 1 साल को आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप अपने क्लाइंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेरे भाई, एक तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का एक वकील होता है जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, और ये फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है स्टेट का। जितने भी लीगल मैटर होते हैं और साथ ही साथ लीगल एडवाइस देती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उनको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पे क्या होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, जो लीगल मैटर्स में और साथ ही साथ लीगल एडवाइस इनको देते हैं, और ये देश का पहला फर्स्ट लीगल ऑफिसर माना जाता है। साथ ही साथ अगर इसको कहीं दिक्कत होती है तो इसकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल का एक पोस्ट बनाया गया है, जो देश का सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। साथ ही साथ ये इनको जितने भी मैटर होते हैं लीगल से रिलेटेड, उसमें ये क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं सॉलिसिटर जनरल किसको, अटॉर्नी जनरल को। अभी के लिए इतना, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।